Assalamu alaikum. Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, we will discuss about the Mohr circle methods. Mohr circle is a graphical representation of transformation equation for plane stress problems. It is useful in visualizing the relationship between normal and shear stresses acting on a stress element at any desired orientation. It was developed by German engineer Otto Mohr. It is a geometrical method to determine the stress on inclined plane. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या है। अगर साइन कन्वेंशंस हमें याद हो जाती हैं या ये साइन कन्वेंशन जिसके बारे में मैं बताने लगा हूँ, अगर हम इसको ज़हन में बिठा लें तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारी इक्वेशंस जो हैं वो उनको हमें याद नहीं करना पड़ेगा। हम मोहर सर्कल से उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन जो है, जैसे ये इस फिगर में आप देख सकते हैं, दिस डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज एंड दिस डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे। इसी तरह ये इस फिगर में भी ये डायरेक्शन जो एरो जो है ये भी क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे नेगेटिव। इस फिगर में आप देखें तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज हम लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेंशन और कंप्रेशन की, तो टेंशन जो है स्ट्रेस में हम लेंगे पॉजिटिव और कंप्रेशन नेगेटिव। टेंशन क्या होती है? फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इफ द फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द बॉडी दैट विल बी नोन एज कंप्रेशन। तो एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ मेंबर, जिसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस में डायरेक्शन मूव कर रही है दैट इज सिग्मा एक्स, और एक वाई डायरेक्शन में हम इसको ले रहे हैं दैट इज सिग्मा वाई। तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये दो स्ट्रेसेस जो हैं वो जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो एक्ट कर रही हैं। इस फिगर को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, और इसके साथ एक एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगी हुई है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस और शीयर स्ट्रेसेस। अब अगर इसी को हम मोहर सर्कल ड्रा करने लगे तो मोहर डायग्राम में हम इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना पड़ेगा। आर विल बी द ओरिजिन, आर हमेशा ओरिजिन को शो करेगा, और सिग्मा जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस को शो करेगा। ठीक है, और टॉ जो है वो वाई एक्सिस में रहेगा हमेशा, और वो शो करेगा शीयर स्ट्रेस को। तो सबसे पहले हम लेट्स से हम कहते हैं कि सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, एंड सिग्मा एक्स को अगर हम इस प्लेन के ऊपर, सिग्मा प्लेन के ऊपर, नॉर्मल प्लेन के ऊपर लगाएं तो हम इसको लगा रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर। एक पॉइंट हमने कुछ कंसिडर किया है, सपोज किया है कि वो पॉइंट पी है, और ये पी से लेके आर तक का जो डिस्टेंस होगा ये सिग्मा एक्स होगा। और इसी तरह जो वाई है जो कि हमने कहा है एक्स से छोटा है, तो वो पी से कहीं पीछे आएगा, तो उसको हमने कह दिया कि ये क्यू है। तो सिग्मा वाई जो आपके पास आ गया, दिस डिस्टेंस विल बी आर, आर क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई। अब क्यू पॉइंट भी आ गया और पी पॉइंट भी आ गया, इन दोनों के दरमियान इनका जो सेंटर होगा वो ओ पॉइंट होगा, और इस ओ पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे जो कि क्यू और पी को मिलाएगा। ठीक है, तो ये इस फिगर में हम इस फिगर को सिंपली बोलेंगे मोहर सर्कल फिगर, और इस फिगर को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फिगर या कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इसको मोहर डायग्राम कहेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जो थीटा होगा वो मोहर डायग्राम में वो होगा 2 थीटा।
लाइक ये अगर वाई है आपके पास, वाई प्लेन है और एक्स प्लेन है, तो वाई और एक्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो आपके पास सिंपली बनेगा 90 डिग्री का। और यही एंगल जो है वो इन ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, इनके दरमियान बनेगा ये 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डबल लेंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं जी। अब हम अगर इसको ड्रा करते हैं, थीटा की सूरत में लेते हैं, तो कैसे होगा कि हमने लास्ट फिगर में जैसे मैंने बताया कि क्यू और पी को मिलाते हुए हमने ओ से एक सर्कल ड्रा कर लिया था। अब उस सर्कल पे कहीं पे हमने थीटा की वैल्यू लगानी है, कोई भी थीटा की, ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा है, तो ये वैल्यू हमने कहीं यहाँ पे करके पॉइंट लगा दिया। तो ये अब थीटा था तो मोहर सर्कल सर्कल में ये 2 थीटा बन गया, और इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट विल बी नोन एज एस। ठीक है, इसको हमने एस कह दिया, और इस टी से, टी को आर से मिला दिया, और ये जो आपके पास प्लेन आ गया ये सिग्मा आर आ गया। ठीक है, नॉर्म। ठीक है, अगेन मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस लगाए। इस एक्सिस में जो एक्स एक्सिस था वो नॉर्मल एक्सिस है, उसको हम सिग्मा से लिखेंगे, और वाई जो है वो शेयर एक्सिस है, शेयर प्लेन है, उसको हम टाउ से लिखेंगे। तो जो ये पॉइंट होगा दैट विल बी द ओरिजिन, जिसको हम आर से लिखेंगे। और हमने पहले कंसिडर किया कि सिग्मा एक्स जो है वो सिग्मा वाई से ग्रेटर है, बड़ा है। तो हमने पॉइंट, कोई भी पॉइंट लगा लिया, उस पॉइंट को हम पी पॉइंट कहेंगे। ठीक है, जो कि इस प्लेन के ऊपर, नॉर्मल प्लेन के ऊपर लगेगा। और जो वाई पॉइंट है वो चूंकि एक्स से छोटा है तो हम इसको कहीं पे लगा लिया, वो हमने कह दिया पॉइंट क्यू है। अब पी और क्यू का जो सेंटर होगा दैट विल बी नोन एज ओ पॉइंट, जो कि फिगर में दिखाया गया। अब इस ओ पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रा करेंगे, और उस सर्कल के ऊपर हमने डायरेक्शन के को देखते हुए एक थीटा ड्रा करना है, एंगल ड्रा करना है। अब उस एंगल जो कि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में थीटा था, मोहर सर्कल डायग्राम में वो 2 थीटा होगा। सिंपली हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, वो पॉइंट हो गया आपके पास एस। अब इस एस पॉइंट से लेके आर पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब आर एस जो होगा वो सिग्मा एन होगा, जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं, सिग्मा एन होगा। अब इसी तरह पॉइंट टी से आर तक, मतलब आर टी का जो डिस्टेंस है वो आप सिग्मा आर होगा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल पैथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे। और ये टी और एस जो है वो सिग्मा टी होगा। अब देखें यहाँ पे सिग्मा एन क्या है आपके पास, आर और एस के दरमियान जो डिस्टेंस है, और सिग्मा टी जो है वो दैट इज टी और एस है। यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया मैंने। टी और एस जो है वो सिग्मा आपके पास टी है। इसी तरह सिग्मा आर जो है दैट इज आर एंड टी का ये जो एंगल पे जाएगी। अब सिंपल पैथागोरस थ्योरम से हमें सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर लिखेंगे, और अंडर रूट से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी हम इसको हाउ कुड वी implement दिस इन अ प्रॉब्लम, लेट्स सी। So I have taken example number one for a given configuration, determine the normal and tangential stress on a plane at an angle of 30 degree with the vertical. Simple, वही वाली फिगर है। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी की सारी स्ट्रेसेस जो एक्स और वाई में है वो सारी टेंशन फोर्सेस हैं, और एक्स में सिग्मा एक्स 100 है तो इस तरफ भी 100 है। इसी तरह सिग्मा वाई जो है वो 60 मेगा पास्कल या एमपी है, तो इसी तरह 60 एमपीए लगेगी। ये एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज था, वो उस फिगर में इसको 30 दिखाया गया है। तो हम एक छोटा सा स्केल बना लेते हैं डायग्राम ड्रा करने के लिए। हम कहते हैं कि 10 mm विल बी इक्वल टू 10 एमपीए, मतलब कि 10 एमपीए फोर्स जो है वो उसको उसका डिस्टेंस होगा 10 mm। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फिगर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें ये एक्सिस ड्रा करने पड़ेंगे सिंपली। अब एक्सिस ड्रा करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये शेयर
प्लेन है और ये नॉर्मल प्लेन है। ये पॉइंट जो है ये R है। और ऐसे ही इसी प्लेन के ऊपर हमने सिग्मा एक्स लगाएंगे, वो पॉइंट होगा पी पॉइंट, जो कि यहाँ पे 100 गिवन है। सिग्मा एक्स क्या है? 100। तो 100 पे पॉइंट पे हमने लगा लिया। और सिग्मा वाई 60 है, तो 60 जो है पॉइंट हमने क्यू लगाया है फिगर में, जैसे कि ऊपर मैंने बताया। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये इसकी वैल्यू होगी 60 एमपीए। अब इसके दरमियान में हमने पॉइंट एक लोकेट किया है, दैट इज ओ पॉइंट। ठीक है, जो कि 60 और 100 के दरमियान होगा, मतलब 80 होगा वो। अब इस पॉइंट से हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब सर्कल बनाने के बाद हमने देखा कि थीटा जो है वो हमने लगाना है। थीटा 30 था, तो मोहर सर्कल की फिगर में या मोहर डायग्राम में इसको हमने 2 थीटा लिखना है, मतलब ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो 60 डिग्री के ऊपर हमने पॉइंट लगाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर कहलाएगा एस। अब सिंपली वही चीज़ें जो पहले मैंने बताई वही होंगी, कि P से लेके R तक का डिस्टेंस 100 होगा, S से लेके R तक का डिस्टेंस होगा वो सिग्मा n होगा, वो कि 90 है जो हमने कैलकुलेट किया अभी। मतलब यहाँ तक वो 80 था, अब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमें स्केल से पता चला कि ये 90 एमपीए है। इसी तरह ये जो Q पॉइंट से लेके R तक का डिस्टेंस है वो 60 एमपीए है। अब ये वाला डिस्टेंस हमें हमारे पास कैसे आएगा और ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा? तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा ये डिस्टेंस। हमने इसको अगर स्केल से देखें तो ये तो मैंने ऑटोकैड से कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए ये 17.32 आया। वैसे अगर आप इसको स्केल से भी देखें तो इसको हम राउंड ऑफ करके 17 एमपीए लिख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 91.565 एमपीए सिंपली। तो इसकी मदद से आप कोई भी जगह पर आपको अगर फाइंड करनी हो नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस किसी भी पॉइंट के ऊपर एट एनी एंगल, यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब हम केस लेते हैं केस 2, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में जो है वो क्या है आपके पास कि एंगल जो है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ठीक है, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब देखते हैं इसको फिगर में कैसे ड्रा करेंगे। लेट्स सी इफ देयर इज एनी चेंज इन द वैल्यू सिग्मा एक्स एंड वाई, तो फिर क्या होगा। या हम इसको अब देखें सिंपली कि पहले की तरह वैसे ही हमने ड्रॉ करने हैं एक्सिस सिग्मा और टॉ। पॉइंट लगाना है आर, आर पॉइंट से हमने पॉइंट लगाया सिग्मा एक्स का, दैट इज पी पॉइंट। फिर सिग्मा वाई का पॉइंट लगाएंगे, जो भी वैल्यू होगी सिग्मा वाई की उधर पॉइंट लगा के हम उसको लिख देंगे क्यू। अब इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट लोकेट करेंगे, दैट विल बी दी पॉइंट ओ। और इस ओ पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सिंपली। अब चूंकि डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने याद रहे कि हमने ओ और पी से ही एंगल लेना है, तो हमने 2 थीटा ड्रॉ किया जो कि डाउनवर्ड आएगा। अब डायरेक्शन की वजह से इस पॉइंट पे हमने पॉइंट लगाया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो एक्स एस हो गया। अब इस पॉइंट से लेके एस से लेके, ये सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिखा है, सिग्मा एन जो है वो ओ से नहीं एस से होगा। एस से स्टार्ट करेंगे आर तक, तो आर एस विल बी सिग्मा एन। और ये पॉइंट पी जो है पी से लेके आर तक सिग्मा एक्स एंड क्यू पॉइंट से आर तक पॉइंट होगा वाई। अब इस टी को आर के साथ मिलाएंगे तो सिग्मा आर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ये गलत कर लिया था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तो सिग्मा आर हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। अब हम इसी चीज़ को वही सेम एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो इसमें भी, इस केस में भी हमने इसी तरह 100 एमपीए लिया और 60 एमपीए लिया, जो कि दोनों ही टेंशन में हैं और एक्स और वाई एक्सिस में फोर्सेस लगी हुई हैं। सबसे पहले वैसे ही हम मोहर सर्कल बनाने के लिए हम एक्सिस लगाएंगे टॉ और सिग्मा, और आर पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा। इससे हम पॉइंट, पहला पॉइंट जो है वो कौन सा लगाएंगे, सिग्मा एक्स। जी हाँ, सिग्मा एक्स लगाएंगे जो कि पॉइंट पी है। अब y जो है वो पॉइंट q है, जो सिंपली मैंने दिखाया। अब 100 है,
और ये 60 है। अब 60 और 100 के दरमियान फिर हम एक पॉइंट लगाएँगे, जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी नोन एज़ ओ पॉइंट। अभी ओ पॉइंट से फिर सर्कल ड्रा करेंगे, वैसे ही, और हम थीटा लगाएँगे जो कि 30 गिवन है, तो 2 थीटा आ जाएगा ये पॉइंट, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो कि सिग्मा एन की वैल्यू होगा, यहाँ से एस से, ठीक है? एस से, ये भी यहाँ पे गलत लिखा है, 90 जो है यहाँ से वैल्यू आएगी, सिग्मा एस से, और ये जो है आर से पी तक का पॉइंट होगा, वो 100 एमपीए होगा। अब इस पॉइंट को हम आर पॉइंट के साथ मिलाएँगे, मतलब ये जो आपके पास पॉइंट आया है, टी पॉइंट, इस टी पॉइंट को, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ऊपर वाली फिगर में मैंने मेंशन किया हुआ है, कि ये टी पॉइंट जो होगा, दैट विल बी टी आर, जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू आ जाएगी, जो कि 91.65 है। एग्ज़ैक्टली वही वैल्यू है जो कि पहले निकली थी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज़ हो, तो वैल्यू सेम आएँगी, जस्ट डायरेक्शन का फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से इसके साथ जो है वो डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी हमें। अच्छा, क्या होगा अगर हम कहें कि इस फिगर के अंदर ये चारों फोर्सेस जो हैं वो अभी फ़िलहाल टेंशन में हैं तो इन दोनों में से 2 फोर्सेस जो हैं वो अगर कंप्रेशन में हो जाएँ, तो कैसे हम इसको लिखेंगे? इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, और हम उसमें डिफरेंट केसेस और भी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में मैं इसके बारे में बात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।